प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। बस आपको भी एक काम करना है, और वो काम क्या है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। और यदि आपने वो काम कर लिया तो निश्चय परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करेंगे। न्याय की किताब उसका 1 अध्याय और 1 और 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, जब यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। यहां पर हम लोग देखते हैं, जब यहोशू की मृत्यु हो गई, यहोशू की मृत्यु के बाद इजराइलियों को कनानियों से लड़ना था, तो उससे पहले वे लोग परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर से उन्होंने पूछा कि प्रभु, हम में से, हम जो 12 गोत्र हैं, हम में से सबसे पहले कनानियों से लड़ने के लिए कौन जाएगा। और तब परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। लिखा है 2 पद में, यहोवा ने उत्तर दिया कि यहूदा चढ़ाई करेगा। परमेश्वर ने कहा कि यहूदा, जो यहूदा के गोत्र के लोग हैं, वे लोग युद्ध करने के लिए जाएंगे। वे लोग सबसे पहले चढ़ाई करेंगे, वे लोग युद्ध करेंगे। लेकिन उससे पहले, इससे पहले कि तुम युद्ध में जाओ, इससे पहले कि यहूदा युद्ध में जाए, परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, मेरी बात सुन लो, पहले ध्यान धरकर मेरी बात को सुनो। इससे पहले कि युद्ध में जाओ, पहले मेरी बात सुनो। और वो बात क्या थी? वो ये थी कि मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। मैंने इस देश को, इन कनानियों को यहूदा के हाथ में दे दिया है, कर दिया है। जबकि यहां पर हम लोग देखते हैं कि अभी यहूदा वहीं पर है, सभी इजरायली वहीं पर हैं, वो युद्ध करने नहीं गए हैं, वो विजयी नहीं हुए हैं, अभी वो लड़े भी नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले यह डिक्लेयर कर दिया, यह घोषणा कर दी, यह उनसे वादा कर दिया कि मैंने इस देश को यहूदा के वश में कर दिया है, यहूदा के हाथ में दे दिया है। पास्ट टेंस है, दूंगा नहीं। अब मैं यहूदा के हाथ में इस देश को करूंगा नहीं। लिखा है कि मैंने कर दिया है, यानी कि पास्ट टेंस है, ऑलरेडी डन, मैंने कर दिया है। और जबकि यहूदा अभी युद्ध में नहीं गया, वह अभी घर पर ही है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने इस देश को यहूदा के हाथ में कर दिया है, मैंने उसे विजय दे दी है, मैंने उसे कनानियों पर विजय कर दिया है। अब यहूदा के लिए कितना आसान है युद्ध में जाना। उसे पता है कि मैं विजयी हो चुका हूं, मैं अब विजय होने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि मैं विजयी हूं, इसलिए लड़ रहा हूं। परमेश्वर ने उससे वादा कर दिया कि तू विजयी है, मैंने तुझे विजय कर दिया है, तू युद्ध जीत चुका है, यह देश तेरा हो चुका है। और आप जानते हैं, ऐसे ही वादे बाइबल में अनेक बार परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किए हैं, जहां परमेश्वर ने कहा है कि मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु ने कहा क्रूस पर कि सब कुछ पूरा हुआ। उसने आपसे वादे किए। लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे दुखों को सह लिया। उसने आपको दे दिया है, चंगाई आपको दे दी है। लिखा है उसने आपको उद्धार दे दिया है, उसने आपको क्षमा दे दी है, उसने आपको हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दे दी है, उसने आपको अंधकार से छुड़ा दिया है, उसने आपको अपना बेटा बना दिया है, उसने आपको अपने राज्य में प्रवेश करवा दिया है। आप स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। सब कुछ पास्ट टेंस में है, होगा नहीं, हो चुका है। आपके गुनाह क्षमा हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं, डन। आपने उद्धार पा लिया है, पाएंगे नहीं, पा लिया है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। ऐसे ही वादे प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कई बार किए हैं। बस आपका और मेरा क्या काम है? आपका मेरा काम है उस वादे पर भरोसा करना। अब जब परमेश्वर ने यहूदा से कह दिया कि मैंने यहूदा के वश में इस देश को कर दिया है, परंतु तुझे लड़ने तो जाना पड़ेगा, लड़ने जाना है।
यह सोचते हुए कि विजय तेरी हो चुकी है, परंतु तुझे लड़ने जाना पड़ेगा। और उसके बाद यहूदा और उसके गोत्र के लोग लड़ने के लिए गए और वो विजयी हुए, क्योंकि वे जानते थे इस बात को कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही विजय दे दी है, हम जीत चुके हैं। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। ऐसे ही आप हर एक बीमारी से युद्ध जीत चुके हैं, आप हर एक परिस्थिति से युद्ध जीत चुके हैं, आप हर एक असफलता से युद्ध जीत चुके हैं। बस आपको लड़ना है। आप जीत चुके हैं, लेकिन आपको लड़ना तो पड़ेगा। अब यह अलग सा युद्ध है जिसमें आप जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको लड़ना है। लड़ना कैसे है? विश्वास से आपको लड़ना है। विश्वास से आपको लड़ना है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर आपको लड़ना है। जब यहूदा युद्ध करने गया होगा तो उसे परमेश्वर के वचन पर भरोसा रहा होगा कि परमेश्वर ने तो मुझे विजयी दे रखी है, मुझे तो केवल लड़ना है, बस मैं तो विजयी हूं। ऐसे ही आप बीमारी पर विजयी हैं, बस आपको लड़ना है। और लड़ना कैसे है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर आपको लड़ना है। आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। कैसे विचार? कि नहीं, यह बीमारी बहुत गंभीर है, इससे तुम ठीक नहीं हो पाओगे, डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी है, यह तो बहुत ही गंभीर है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम हमेशा असफल ही रहोगे, तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख ही रहेंगे। इस प्रकार की बातें आपके मन में उत्पन्न होंगी। दुष्ट आपके मन में इन बातों को डालेगा। हो सकता है लोग भी आपसे ऐसी बातें कहें, लेकिन उस समय में आपको अपने मन में एक युद्ध को लड़ना है और उस समय आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरे रोगों को उठा लिया है, मेरे दुखों को सह लिया है, उसने उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, उसने मुझे हर प्रकार की आशीष को दे दिया है। जब आप ऐसे वचनों से लड़ते हैं उस दुष्ट से, तो परमेश्वर आपको विजयी करते हैं और तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने दुष्ट को कैसे हराया? वचनों के द्वारा। आपको युद्ध लड़ना है वचनों के द्वारा। यह सोचते हुए कि मैं विजयी हूं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर आपको युद्ध को लड़ना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और एक लड़ने का तरीका मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक चैलेंज आज मैं आपको देना चाहूंगा, और जो चैलेंज पूरे जनवरी महीने के लिए होगा, वो चैलेंज यह है कि प्रतिदिन रोज सुबह हमारे साथ में 4 बजे उठें। कल से इस आदत को अपने जीवन में डालें। हम लोग क्या करेंगे? पूरे जनवरी महीने में 4 बजे सुबह उठेंगे और 4 बजे सुबह उठकर हम एक युद्ध को लड़ेंगे। कैसा युद्ध? हथियार और भाले से नहीं, एक अलग सा युद्ध, एक आत्मिक युद्ध हम लोग लड़ेंगे। वो युद्ध ऐसे होगा कि आप सुबह उठें, बैठें और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। उसके वचन पर भरोसा रखकर, जिस वचन में आप विजयी हुए हैं, उस वचन पर भरोसा करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे विजयी कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं आशीषित हो गया हूं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दे दी हैं। तूने मेरी घटी कमी को दूर कर दिया प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 4 बजे सुबह उठकर केवल और केवल एक काम को आपको और मुझे इस पूरे जनवरी में करना है, वो है परमेश्वर का धन्यवाद करना। एक लिस्ट आप बनाएं ऐसे कामों की जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनके लिए सुबह उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। और एक और लिस्ट बनाएं जिसमें जो आप चाहते हैं अपने जीवन में हो, उसकी एक लिस्ट बनाएं, उन कामों की एक लिस्ट बनाएं और उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। जैसे सपोज आपकी शादी नहीं हुई तो आप लिखें शादी के लिए और रोज सुबह उठें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी शादी हो गई है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है। हो सकता है आपके पास जॉब ना हो तो उसको लिखें जॉब और तब परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे एक अच्छी जॉब दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक बहुत अच्छी, मेरे मन के मुताबिक जॉब दी है। यदि आप कर्ज में हैं तो लिखें कर्ज और तब उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे कर्ज मुक्त कर दिया है। मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मैंने सारा कर्ज भर दिया है।
इसलिए परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद करें और उन बातों का जो आपके जीवन में हुई हैं पहले से परमेश्वर ने की हैं उनके लिए भी धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे माफ किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक अच्छी पत्नी दी है, एक अच्छा पति दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, घर दिया है, नौकरी दी है, पैसा दिया, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो रोज सुबह हम लोग इस पूरे जनवरी में 4 बजे उठेंगे। 10-15 मिनट के लिए आपको उठना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फिर उसके बाद सोना नहीं, आप 10-15 मिनट के लिए उठें। साधारण सा मैं आपके लिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे, इसलिए मैं साधारण बना रहा हूं। 10-15 मिनट के लिए उठें। चाहे तो आप लेटे लेटे भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं, लेकिन उठें। और तब आपको कोई प्रार्थना ऐसे नहीं करनी कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। आपको केवल परमेश्वर का धन्यवाद करना है उन बातों के लिए जो आपके जीवन में प्रभु ने की है और उन बातों के लिए जो आप भविष्य में देखना चाहते हैं अपने जीवन में। उनके लिए, इन दोनों बातों के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है लगातार। कुछ मांगना नहीं है, कुछ अन्य बातें नहीं, केवल धन्यवाद। और यदि आपको नहीं पता ये कैसे करना है तो हमारी एक प्रेयर है जिसे राफा प्रेयर के नाम से सभी लोग जानते हैं। राफा प्रेयर को आप सुने और सीखें और फिर रोज सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ में मिलकर उस प्रेयर को करें, या फिर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और उसके बाद आप जो हमारी सुबह की प्रार्थना होती है उसे आप सुने। मेरा विश्वास है कि इस 4 बजे की प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। जैसे पिछले महीने दिसंबर में हमने 31 दिनों तक सुबह की फास्टिंग रखी थी और बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हैं और आपकी आत्मिक उन्नति हुई होगी। ऐसे ही जब आप इस जनवरी महीने में हमारे साथ में सुबह 4 बजे उठकर 10 से 15 मिनट के लिए उठना है आपको और धन्यवाद करना है परमेश्वर का हर एक बात के लिए। और उसके बाद जब आप प्रार्थना को सुनेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर इस 4 बजे की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, अद्भुत कामों को करेगा। इसलिए कल सुबह से यह निर्णय लें अभी अपने जीवन में कि कल सुबह से हम ये काम करना शुरू करेंगे। अलार्म लगा दे, 10-15 मिनट की बात है बस। आप उठे और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप अपने जीवन में बड़े कामों को होते हुए देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आपको परमेश्वर के वचन के साथ में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उन बातों के लिए जो आप चाहते हैं उन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा एक गवाही है। हम लोग घर नहीं बना पा रहे थे और हम लोगों का फाइनेंशियल बहुत हम लोग वीक हो गए थे और जब हम घर बनाए तो हमारे पास पैसे भी नहीं था। तो मैं प्रार्थना करवाई थी कि मेरा घर अच्छे से बन जाए करके। और आज प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु को कि हम लोग को इतने बड़े घर में वो आशीषित किए हैं। और हम लोग का पास पैसे नहीं था लेकिन प्रभु की कृपा से सब कोई सपोर्ट किए और हम अच्छे से घर बना पाए। मेरा दूसरा गवाही है, जब हम घर बना रहे थे तब अचानक से मेरा भाई जहाँ काम कर रहा था वहाँ काम बंद हो गया उसका और हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। फिर भी मैं प्रार्थना करवाई थी प्रेयर सेंटर में कि भाई को कहीं अच्छा सा काम मिल जाए, लेकिन भाई जॉब करना नहीं चाहता था, वो बिजनेस करना चाहता था। उसी के लिए मैं प्रार्थना करवाई और आज हम लोग का खुद का 2 ट्रक है और उसी टाइम प्रभु ने हम लोगों के ऊपर महिमा की। जब हम लोग घर बना रहे थे, हम लोग के पास कोई भी पैसे नहीं था, लेकिन प्रभु की कृपा से आज घर और बिजनेस, भाई का बिजनेस के लिए 2 ट्रक है। इसी के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं जब भी प्रार्थना करवाई हूँ मुझे विश्वास है कि प्रार्थना हुआ मतलब ये सब ठीक हो जाएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों का कॉल आप हर टाइम रिसीव करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमारे जीवन के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते, जय जयकार करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपको सम्मान, आदर और तारीफ देते प्रभु। हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य प्रभु हम में बढ़े मेरे पिता। धन्यवाद इस खूबसूरत पल के लिए जो तूने हमें दिया है। आज की शाम, ये इवनिंग टाइम प्रभु, जब पिता आपके लोग पिता परमेश्वर अपने हृदयों को, अपने मनों को, अपने थॉट्स को प्रभु प्रिपेयर करके परमेश्वर पिता इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, ये खूबसूरत पल प्रभु जो आपने हमें दिया है, ये हमारे लिए बहुमूल्य है और ये हमारी उन्नति के लिए प्रभु अद्भुत है पिता। थैंक यू जीसस, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में, आपका होली स्पिरिट जो हमें गाइड करता है, जो कंटिन्यूअस प्रभु परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में हमें बनाकर रखता है एकाग्र मन के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु तूने हमें इतना उत्तम सहायक दिया है प्रभु। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है, यदि किसी से भी हुआ है प्रभु, तो पिता आप क्षमा करने वाले परमेश्वर। इस समय हर एक जन प्रभु दौड़ा हुआ और भागा हुआ परमेश्वर पिता तेरे नजदीक आकर अपने गुनाहों को मानकर प्रभु जी उन गुनाहों के लिए पिता पश्चाताप करने पाए प्रभु, उन गुनाहों को मानकर प्रभु उनसे तौबा करने पाए पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने कहा कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। थैंक यू जीसस, ये आपके ब्यूटीफुल हार्ट के लिए प्रभु यीशु, आपके उस कंपैशन से भरे हुए मन के लिए प्रभु धन्यवाद, उस दया से भरे हृदय के लिए प्रभु। जब तू पिता पापियों को पापी की दृष्टि से नहीं देखता वरन प्रभु तो उन्हें पिता माफ करता है प्रभु यीशु मसीह, तू उन्हें क्षमा करता है परमेश्वर पिता, तू तो प्रभु उनसे प्रेम करता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, पूरे दिन भर में प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को, आपके फेवर को, आपकी गाइडेंस को, आपके सपोर्ट को पिता, आपके परमेश्वर एंजेलिक प्रोटेक्शन को, आपके सपोर्ट को खुदावन आज के पूरे दिन भर में हम सब ने अपने जीवन में महसूस किया। और प्रभु आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनकी पिता प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रभु टेस्टमनी है, कईयों की सपोर्ट से रिलेटेड टेस्टमनी है। मैं धन्यवादी हूं हर एक की गवाही के लिए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए, जो वचन प्रभु तूने आज की इस सुंदर शाम में प्रभु हमें दिया, हमसे बातचीत किया प्रभु, अपनी बातों को प्रकट किया प्रभु। सच में ये अद्भुत बात है, ये अद्भुत समय है प्रभु जब तेरे लोग, तेरी प्रजा प्रभु तेरे सम्मुख आकर तेरे वचन से सुनती है और तेरी वाणी को सुनती है प्रभु, उसे अप्लाई करने के लिए तैयार होती है प्रभु, निर्णय लेती है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोग ने निर्णय लिया प्रभु, जितने लोगों ने वचन को सुना प्रभु, प्रभु उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ईयर्स को खोला प्रभु, उन्होंने अपने हार्ट को खोला प्रभु और पिता वचन को सुनकर उन्होंने अपने हृदय में ग्रहण किया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जिसने सुना है प्रभु, जिसने आपके वचन को रिसीव किया, वो फ्रूटफुल होने पाए, वचन फ्रूटफुल होने पाए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर वचन की वैल्यू को अंडरस्टैंड करने पाए। जिस प्रकार जब यहोशू ना रहा तो परमेश्वर तूने प्रभु एक और योजना तैयार की और यहूदा को पिता तूने उस युद्ध के लिए भेजा। और उससे पहले प्रभु तेरे उस वाणी को, तेरे उस वचन के लिए जो तूने कहा प्रभु, उस अद्भुत बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पहले ही प्रभु यहूदा को उस कनानियों के देश पर विजयी कर दिया। थैंक यू जीसस प्रभु, उन्होंने अभी तक युद्ध लड़ा नहीं, उन्होंने अपने स्टेप को आगे नहीं बढ़ाया, परंतु उससे पहले तूने उन्हें विजयी किया। थैंक यू जीसस, क्योंकि तू विजयी राजा है प्रभु और अपने लोगों को, अपने पीछे चलने वाले, तुझे फॉलो करने वाले, तेरे नाम पर विश्वास करने वाले, भरोसा करने वाले हर एक व्यक्ति को तूने पहले से ही विजय कर दिया प्रभु, तूने पहले से ही उसके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है पिता। और धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज प्रभु इनके माइंड्स को, इनके हार्ट को प्रभु अंडरस्टैंड करने की, समझने की पिता आप क्षमता को बढ़ाएं प्रभु, कि सच में प्रभु तूने उन्हें हर एक परिस्थिति पर, हर एक सिचुएशन पर, हर एक बीमारी, हर एक परिस्थिति, लाइफ की हर एक बात पर प्रभु तूने उन्हें पहले ही विजय किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जैसे तूने यहूदा के गोत्र से इस बात को कहा, उसी प्रकार आज प्रभु तूने अपने बेटे और बेटियों से, हर एक उस भाई बहन से जो आज अपने जीवन में फेलियर को, डिस्टर्बेंस को, युद्धों को देख रहे, बहुत से बैटल्स उनके लाइफ में है प्रभु, मैं दुआ करती हूं कि आज हर एक व्यक्ति प्रभु इस बात को अंडरस्टैंड कर सके पिता कि पहले से ही प्रभु तूने उन्हें विजयी किया है।
धन्यवाद करते हैं आज पिता, आप इनके फैमिली के हर एक प्रॉब्लम पर तूने इन्हें विजयी किया प्रभु। तूने इनके कर्जों पर इन्हें विजयी किया प्रभु। तूने इन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, डर और हर एक तकलीफ के ऊपर प्रभु तूने इन्हें विजयी किया प्रभु। होने वाले हर एक नकारात्मक विचारों के ऊपर, एडिक्शन के ऊपर, हर एक जो बातें इनके जीवन में तनाव को, निराशा को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, फेलियर को, एंजाइटी और प्रभु कॉन्फिडेंस की कमी को लेकर आता है प्रभु यीशु, तूने उन्हें विजयी किया प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए जो तूने अपने लोगों से आज की शाम में कहा प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया पिता, आज से परमेश्वर पिता वो अपने सोच में, अपने स्पिरिट में परमेश्वर प्रभु जब वो फाइट करें प्रभु, तो स्पिरिचुअली प्रभु जब वो बैटल को लड़े तो इस सोच को लेते हुए प्रभु कि वो विजयी है मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। थैंक यू पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को तूने उनके बैटल पर विजयी किया, उनके युद्ध पर तूने उन्हें विजयी किया परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को प्रभु स्पिरिचुअली आप ग्रो करे, वचन में ग्रो करे परमेश्वर पिता। और हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता जब वो आत्मिकता में ग्रो हो सके और इस सोच में ग्रो हो सके कि वो विजयी है प्रभु, तो पिता वो हर एक परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में देखने पाए पिता। थैंक यू जीसस। यदि इनके बच्चे आज गलत रास्ते में हैं, यदि कोई भी डिस्टर्बेंस है, यदि कोई भी प्रभु सफलता नहीं है प्रभु, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा या फिर कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रुके हुए काम और बहुत कुछ जो इनके जीवन में यीशु मसीह नासरी के नाम में सारी बातें चली जाएं और प्रभु तूने अपने वचन के अनुसार इन्हें विजय किया है। आज इस बात को थामे रहने में आप इनकी मदद करें। इस समय जितने लोग बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर, उस स्थान पर जहां पर आपको दर्द और तकलीफ है, वहां पर अपने हाथ को बढ़ाएं प्रभु। यीशु मसीह जो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर, वो अपने सामर्थी हाथ को आपके ऊपर बढ़ाकर आपको चंगा करेगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु मैं हर एक ट्यूमर को, हर एक कैंसर को, हर एक प्रभु स्टमक की प्रॉब्लम को, स्टोन प्रॉब्लम को, गुप्त रोग को, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम को यीशु के नाम में कमांड करती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को मैं कमांड करती हूं, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं जो अंधापन, गूंगापन, लंगड़ापन, बहरापन है, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इस समय जो शरीर में सफेद दाग है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, खुजली है या फिर कोई घाव शरीर में बन रहा है, उसे हम यीशु के नाम में चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जो घुटनों की जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में हम इनके जॉइंट्स को, इनकी हड्डियों को प्रभु यीशु के नाम में चंगा होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि तूने कहा मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। धन्यवाद। इस समय जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में है पिता, यीशु उनके ऊपर तेरे जीवन और तेरी चंगाई को बोलते हैं। थैंक यू जीसस, तूने छुआ और चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है पिता, जिनके पिता बार बार प्रभु लिवर में प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त वो प्रॉब्लम चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रभु हील किया प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आपके बच्चों को तूने चंगा किया, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जिन बहनों की कोई भी संतान नहीं प्रभु, बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है या फिर वो कंसीव नहीं कर पा रही, इस प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम में उनके शरीर से कैंसिल करते हैं और कहते हैं गर्व का प्रतिफल जो तेरी ओर से है खुदा, इन बहनों को देकर आशीषित करे प्रभु। आने वाले समय में एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे परमेश्वर प्रभु, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे, एक आने वाले दिनों में प्रभु एक अबंडेंस ब्लेसिंग देकर, मल्टीप्लिकेशन को देकर आप इनके जीवन में आशीष दे मेरे पिता। और धन्यवाद जो कुछ भी तूने अपने बच्चों को दिया है, विशेषकर जो सैल्वेशन, जो उद्धार, जो पापों की क्षमा प्रभु, जो तूने प्रभु अपने राज्य का अधिकारी होने का पिता जो इन्हें वादा किया प्रभु पिता, आज इस बात के लिए हर एक जन धन्यवादित हो सके। और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास यूट्यूब कमेंट्स में आई है पिता, तेरे लोगों ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में भेजा है, हर एक ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है। मैं धन्यवादी हूं कि तूने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए प्रभु सारा आदर हम तुझे देते हैं और आज रात में हर एक बुरा सपना चला जाए, हर एक नेगेटिव बात चली जाए, मृत्यु के ख्याल चले जाए, नकारात्मक बातें चली जा रही है, निश्चिंत होकर सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद यीशु। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।